बाप और बेटे और उनको 10 के नाम में आमीन। हमने आज की पाक तलावतें देखी। अभी हम अपनी पाक तलावतों के ऊपर गौर व खोज करेंगे कि आज की तलावतें जो हैं उसमें खुदा बाप हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कल पौलुस रसूल का ख़त जो तीतस के नाम था, उससे हमारी कल की जो तलावतें हैं, यानी कि जो हमारा 32वां हफ्ता शुरू हुआ है कल से, पीर से, तो हमने देखा कि तीतस के नाम ख़त है, मतलब तीतस को जो डायरेक्शनें दी जा रही हैं वहाँ के लिए, करंतस की कलीसिया के लिए, तो वो पौलुस रसूल उसको कैसे समझा रहे हैं। तो हमने कल की जो तलावतें थी उनकी तफसीर थी, तो उसमें हमने पहले जो करंथस की कलीसिया से जो वह बस्ता शख्स है तीतस, उसके बारे में हमने जाना था कि उसकी क्या हैसियत थी और पौलुस रसूल के लिए वो क्या हैसियत रखता था। तो जब पौलुस रसूल उसको ख़त लिखते हैं तो सबसे पहले जो उसको उन्होंने जो करने के लिए कहा तो वो ये था कि उन्होंने, तीतस ने किस तरीके से जो काहिनों का चुनाव करना है कि काहिन कैसे होने चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है झूठे, मतलब ये जो टॉपिक होते हैं इसमें झूठे मौलम हैं जो कि नहीं है तलावतों में, आज की तलावतों में नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़रा थोड़ा उसको सियाक को, जब हम गौर खोज करें तो सियाक को से बाग के साथ करें, ताकि हम थोड़ा सा पिछला भी देखें कि हमने पीछे क्या पढ़ा है, ताकि हमें अगला को समझने में आसानी हो जाए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पौलुस रसूल से तीतस को बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे लोगों का चुनाव करना है, काहिनों का कैसे चुनाव करना है, उस्तादों का कैसे चुनाव करना है। तो अभी आज की जो हमारी तिलावत है उसमें हम देखते हैं कि जो बेशक जो काहिन और मौलम है वो भी आमतुल मोमिनीन में से चुने गए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर ये अगली जो जमात की निगरानी का जो फ़राइज़ है उसमें पौलुस रसूल तीतस से ये कहते हैं कि उन्होंने, जैसे जो औरतें होती हैं या बूढ़ी औरतें होती हैं, जवान औरतें होती हैं, बूढ़े मर्द, जवान मर्द, नौजवान, इनका चुनाव कैसे करना है। ये उन चुनाव से मुराद ये है कि उनको समझाना कैसे है, उनको कैसे तरबियत देनी है ताकि वो अच्छे मसीही बने, अच्छे मसीही बन के आगे वो यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बूढ़ी औरतों का हवाला दिया गया है कि उनको कैसा होना चाहिए, कि वो कैसी होंगी, मतलब खुद अगर अच्छी होंगी, अच्छे बिहेवियर वाली, अच्छे एतवार वाली होंगी, जब भी वो नौजवान औरतों को सलाह मशवरा दे सकती हैं कि उनको कैसा रहना चाहिए। वो बींगा बेटी कैसी होंगी, बींगा बहन कैसे होंगी, बींगा माँ कैसे होंगी, बींगा बीवी कैसे होंगी। तो ये सारे फ़राइज़ एक जो बरगज़ीदा जो ज़हीफ़ औरतें होती हैं वो उसी सूरत में ही दूसरों को बता सकती हैं कि जब उनकी अपनी भी ज़िंदगी और उनका चाल चलन भी नेक और पाकीज़ा हो। इसी तरह नौजवानों के लिए भी नसीहत है कि नौजवानों को नेक काम करने चाहिए और नमूना बनना चाहिए मसीह यीशु का। तो ये सारी बातें इसलिए कि हम पे खुदा बाप का फ़ज़ल नाज़िल होता है, वो फ़ज़ल कि जिससे तमाम बनी नौ इंसान को, हमें और तमाम आदमियों को निजात मिलती है। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इस ख़त में तीतस को नसीहत करते हैं कि वह कलीसिया के बुज़ुर्गों और नौजवानों को रास्तबाजी, संजीदगी, ईमान और मोहब्बत की तालीम दें। पौलुस की हदायत है कि बुज़ुर्ग मर्द हजरात मुत्तकी, समझदार और साबिर हों और खुदावंद के कलाम में मजबूती से कायम रहें। बुज़ुर्ग ख़वातीन को भी वही दावत दी गई है कि वो शाइस्ता और खुदा के कलाम की सच्चाई पर कायम रहें ताकि वो नौजवानों के लिए मिसाल बन सकें। पौलुस रसूल मज़ीद कहते हैं कि खुदा की नेमत हम पर ज़ाहिर हुई है और इसका मकसद हमें दीनी और दुनियावी ख्वाहिशात से बचाना है। वो फरमाते हैं कि हमें मसीह की आमद के मुंतज़िर रहना चाहिए जो हमें बचाने के लिए आया।
یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ ایمان عمل کے بغیر نہ فائدہ ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری پہلی تلاوت پر جو ہم نے غور و خوض کیا وہ تھا۔ تو ابھی ہم اپنا آج کا زبور دیکھتے ہیں جو کہ 36-37، کیونکہ دو فگر دیکھتی ہوں میں روزانہ، یہ دیکھتی ہوں کہ دو ہی ہوتے ہیں، یہ زیادہ فرق نہیں ہوتا، 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن کہیں پہ جیسے ریفرنس ہے جو وہ 36 لکھا ہوا ہے، کہیں پہ 37 لکھا ہوا ہے۔ تو زبور 37 میں خدا پر بھروسہ رکھنے اور بھلائی کرنے کی نصیحت دی گئی ہے۔ اس زبور میں داؤد بادشاہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، خدا انہیں زمین پر برکت دیتا ہے اور برکتوں سے نوازتا ہے اور ان کی زندگی کو راستہ بازی سے بھر دیتا ہے جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں۔ خداوند پر بھروسہ رکھو اور نیک کام کرو تو تم زمین پر آباد رہو گے۔ یہ آیت ہمیں خدا کے وعدوں پر یقین کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ راست باز خدا کے قریب رہتے ہیں اور خداوند ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتا اور انہیں انعام دیتا ہے۔ یہ زبور خدا کی وفاداری اور اس کے انصاف کی عکاسی کرتا ہے، جو ہمیشہ اپنے وفاداروں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ہم کوٹ کرنا چاہیں گے یوحنا 14 باب کی آیت 23 آیت، کہ جس میں مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے اور اس کے کلام کو مانتا ہے خدا بھی اس سے محبت کرے گا۔ میں نے کل کی جو ریڈنگ تھی اس میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیشہ اس بات پہ غور کریں کہ جو خدا کا کلمہ ہے، جو الفاظ ہیں منہ کے، جو خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو خدا کا کلمہ ہے جسے مسیحیت میں یسوع مسیح بولا جاتا ہے، جیزس کرائسٹ بولا جاتا ہے، تو یہاں پہ مسیح یسوع بھی یہی فرماتے ہیں یوحنا 14:23 میں کہ جو اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ جو خدا سے محبت رکھتا ہے اور اس کے کلام کو مانتا ہے، یعنی کہ مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو خدا بھی اس سے محبت کرے گا اور وہ خدا کی قربت میں زندگی گزارے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت صرف جذباتی تعلق نہیں بلکہ خدا کے کلام کی پیروی کرنے سے ہے۔ یہ محبت خدا کی حاضری اور اس کی برکت کا وسیلہ بنتی ہے جو ہمیں ہر قسم کے گناہ سے دور رکھتی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے جو آج کی ہماری تلاوت ہے اس کے غور و خوض پہ۔ تو آج کی ہماری تلاوت ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 7ویں سے 7 سے 10 آیت ہے اس کی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف ہدایات ہیں۔ تو مختلف ہدایات میں مسیح یسوع افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گلے میں خراس کا پاٹ ڈالا جائے گا اور ان کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اور ہم ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بڑا خوفناک منظر ہے ہمارے لیے کہ جب ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے تو خدا نے اس کے لیے سزائیں بھی مخصوص کی ہوئی ہیں۔ خدا ویسے قہر نہیں ڈھاتا، ویسے وہ قہر میں دھیما ہے، لیکن جب ہم اس کے حکموں کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو واقعی ایسا ہوگا اور یقیناً ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ایک جو پاٹ جس کو تو کہتے ہیں، سمجھو کہ
बड़े से बड़े बड़े पत्थर हमारे साथ बांध के तो हमें ज़मीन की तह में डाला जाएगा। तो ये होगी हमारी सज़ा जब हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक नहीं चलेंगे। और अगर नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हम जो छोटे हैं उनके लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। जैसे हमने आज की पहली तिलावत तीतस की, जो तीतस के नाम खत है, उसमें देखा कि जो हमारे बड़े होते हैं उनको कैसा होना चाहिए, या हम बड़े हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि छोटे हमेशा बड़ों के कहने पे नहीं चलते, लेकिन उनको देख के वो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं कि जो कुछ वो कर रहे होते हैं वही छोटे करते हैं। तो फिर अगर हम बड़ों का चाल चलन, अदादतवार और हमारे चाल चलन अगर सही नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो छोटों के लिए ठोकर का बाइस होगा। इसलिए मसीह यीशु हमें ख़बरदार करते हैं। तो इसी वजह से कल की जो तलावतें उसमें भी बताया गया था कि अपने तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ़ कर। और इसी तरह आज की तिलावतें हैं। तो आज हम देखते हैं इंजील मुक़द्दस 17:7-10 में कि यहाँ भी मसीह यीशु एक तमसील के ज़रिए हमें आजिज़ी का सबक देते हैं। मसीह यीशु ने कहा कि जब हम खुदा के लिए काम करते हैं तो हमें अपनी खिदमत के लिए तारीफ़ की तवक्को नहीं करनी चाहिए। मसीह यीशु ने ये बताया कि एक खादम को अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए और अपने फ़राइज़ अदा करने में ख़ुद को बरतर ना समझें। और खादिम होने का मतलब ये नहीं है कि हम मसीहत में ग़ुलाम बनाने का या किसी को खादम करने का रिवाज है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ इस बात की तशरीह ये है कि हमने छोटा बनना है। जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे हम दूसरे को बड़ा नहीं बना सकते और बड़ा समझ नहीं सकते। अगर हम खुद छोटे नहीं बनेंगे तो बड़ों की ताबेदारी और वफादारी हम नहीं कर सकते। तो ये उस सेंस में कहा गया है, खादम और मालिक की मिसाल दी गई है। तो बिलाशुबा हम में वो नहीं है, हम मसीहत में ग़ुलाम और मालिक वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पे खादिम का मतलब है जो अपने आप को छोटा करते हैं और ख़िदमत करते हैं। जिस तरह से मसीह यीशु ने अपने आप को खुदा के बराबर नहीं जाना और छोटा किया, बेटा बना, छोटा किया, और किस तरह से वो आया कि मैं खिदमत करवाने नहीं आया बल्कि मैं खिदमत करने आया हूँ। और मसीह यीशु के नाम को जलाल हो कि दुनिया का हर घुटना मसीह यीशु के आगे झुकता है और रहती दुनिया तक ऐसा ही होगा कि हर घुटना मसीह यीशु के आगे झुकेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया। मसीह यीशु ने ये बताया कि खादिम को अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए और अपने फ़राइज़ अदा करने पर ख़ुद को बदतर ना समझे। इसी तरह हमें भी खुदा की खिदमत में हमेशा आजिज़ी के साथ अपने फ़राइज़ को पूरा करना चाहिए और हम जो कुछ भी करते हैं वो खुदा के फ़ज़ल और मोहब्बत की बरकत है। जो दोनों तिलावतें और हमारा जो ज़बूर है, इन तिलावतों और ज़बूर का मजमूई पैगाम हमें आजिज़ी, ईमान और खुदा की तरफ रजू करने की दावत देता है। ये तिलावतें हमें ये सिखाती हैं कि हम हर लम्हा खुदा के हुज़ूर अपनी ज़िंदगी को शाइस्ता बनाएं, इसके कलाम पर अमल करें और उस पर मुकम्मल एतमाद रखें। खुदावंद हमें रास्ते पर चलने की हिदायत देता है और हमें अपनी ज़िंदगी को खुदा के रास्ते पर गुजारने की तरगीब करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम।